अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैरोफियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। आज का व्लॉग जो है ना, बस घर की रूटीन से शुरू कर रही हूँ क्योंकि कुछ ख़ास नहीं है। कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो शेयर करूँगी आपके साथ। कि आप किसी को भी अपने घर के मामलात में ना कभी भी इंटरफेयर ना करने दिया करें, चाहे आपकी सकी माँ ही है, चाहे आपकी सकी बहन ही है। क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो आपके मुंह पे आपके बन जाते हैं, और जब आप मुंह से पीछे होते हैं तो वो किसी और के हो जाते हैं। इनके साथ कभी भी अपने दुख का इजहार ना करें, क्योंकि हम लोग समझते हैं बहन भाई होते हैं, लेकिन नहीं। हर बंदा अपनी लाइफ में मस्त होता है, मजबूर होता है। सिर्फ हमारी बात हमदर्द बन के सुनता ज़रूर है, लेकिन वो बाद में तमाशा बना देता है उस बात का, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो। किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर करें, क्योंकि किसी के सामने भी कहने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती, लेकिन तमाशा ज़रूर बन जाता है। खैर, इसी तरह मुश्किलें आती रहती हैं और इंसान जो है ना ज़िंदगी से सीखता रहता है। बेटियों के लिए तो ख़ास तौर पे नसीहत है कि इतना मजबूत होना चाहिए बेटियों को कि माँ बाप की ज़िंदगी के बाद भी वो अपने भाइयों की भी ना मोहताज हों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहताज होना चाहिए। क्यों कि बेटियों के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बेटियों को हम अंदर घुसेड़ के रखते हैं, अंदर रखते हैं, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, इससे ना बात करो, उससे ना बात करो। ये बात गलत करते हैं हम लोग, बच्चों का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन बेटियों ने इतने इतने बड़े ख़ानदानों को चलाना होता है, बच्चों को चलाना होता है, खामन की सुननी होती है, सास की, ससुर की। मैके में जाए तो मैके में भी किसी न किसी की सुननी पड़ जाती है। तो बेहतर है कि बेटियों को जितना हो सके कॉन्फिडेंस दें, बाहर निकालें, अच्छे बुरे की उनको पहचान हो। वो जिस पे बिलीव कर लेती है, जिसके साथ अपनी कोई बात शेयर कर देती है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो कोई कज़न है, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, कुछ भी है, कोई भी किसी का नहीं बनता। सिर्फ एक माँ बाप अपने होते हैं, वो भी माँ बाप वही बनते हैं जिनके पास आपने परवरिश पाई हो। जिन माँ बाप के पास आप रहे ना हो, ना माँ को वो एहसास होता है, ना वो बाप को एहसास होता है। इससे तो कहते हैं ना, जानवर भी पास रहता है तो जानवर के साथ भी मोहब्बत हो जाती है। हकीकत है, जो चीज़ आपके पास होती है उसी से मोहब्बत होती है, बाकी सब दिखावा है, झूठ है, बनावटी बातें हैं। कि किसी को आप मिलें परसों दराज के बाद, कहीं के रास्ते में जाते जाते किसी के साथ वो है ना कि हमदर्दी के दो अल्फाज बोल लिए, वो हिसाब है। जब आप किसी रिश्ते को सारी उम्र के बाद भी मिले ना, चाहे वो ससुराल में है चाहे वो महके में है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं रहती इंसान की। ना वो बच्चों के साथ मोहब्बत होती है, ना वो अपनी बेटी के साथ वो मोहब्बत होती है, ना अपने बेटे के साथ वो मोहब्बत होती है। एहसास के लिए और मोहब्बत के लिए पास होना बहुत ज़रूरी है, और जो पास रहते हैं वो तमाशा बना देते हैं दूसरों का। हकीकी मायने हैं, सुनते सो ज़रूर है हमदर्द बन के कि हम आपके साथ ऐसे हैं, हम आपके साथ ऐसे हैं, लेकिन वही जो सुनते हैं वही सबसे बड़े जो है ना ठेस पहुँचाते हैं। तो बेटियों को मजबूत करने के हवाले से था कि बेटियां जो है ना अंदर हम क्यों रखते हैं, बेटियों को बाहर निकालना चाहिए, उनको अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, चाहे वो रिश्तेदारों में चाहे वो बाहर है। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इधर उधर जाने से जो है ना बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो जितना हो सके हम बच्चों को बच्चों के हिसाब से चलाते तो हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उनको अपनी मनवा के चलाएं। लेकिन अपनी कभी भी नहीं मनवानी चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे तो रह नहीं जाते। छोटे हो चाहे 3-4 साल का बच्चा भी जो है आजकल, तो वो भी इतनी सेंस रखता है कि अच्छे बुरे की पहचान क्या है। अगर आप छोटे से बच्चे के सामने किसी की भी कोई बात करेंगे तो वो फ़ौरन पिक करेगा, क्योंकि बच्चे तो, वो पंजाबी की कहावत है, बच्चे तो होंगे ही बांदर न, जो उन्होंने सामने करोगे उन्होंने वही सीखना है। बड़े तो फिर हो के कुछ समझ जाते हैं, जी हाँ हम ये बात गलत है, ये नहीं सीखेंगे। लेकिन बच्चों के सामने आप जो करेंगे वही सीखेंगे, चाहे वो बच्चे छोटे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, चाहे वो 7 साल का बच्चा है, क्योंकि वो बात में वही बच्चे ते बांदर जो देखणगे वही सीखणगे। तो बेटियों के लिए मजबूत होना ज़रूरी है। बेटे तो होते ही मजबूत है, उनको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी होती है कभी। और हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच के पीछे सच ही आता है। अगर आप एक झूठ के पीछे झूठ 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 बोलेंगे ना, तो वो झूठ ही निकलेगा एंड पे, क्योंकि वो जो सच है ना वो झूठ नहीं हो सकता और झूठ सच नहीं हो सकता।
तो जो हकीकत होती है वही बयान करनी चाहिए। ये मेरी बेटियों के हवाले से थी बात कि वाकई हम लोग डर जाते हैं, बेटी को अकेले नहीं भेजना, बेटी को यहाँ नहीं जाने देना, बेटी को वहाँ नहीं जाने देना। आगे मैं किसी का व्लॉग सुन रही थी तो वो बेटियों के हवाले से, तो बेटियों की तरबियत हम कैसे करें। बेटियों की तरबियत हमें ऐसे करनी चाहिए जैसे बेटों की भी ना कर सके हम, क्योंकि बेटे तो होते ही ऑलरेडी, वो कहते हैं ना बंदा तो होंदा ही मजबूत है, ते उनसे कुछ कह भी नहीं सकता, जो मर्जी हो कर रहे। तो बेटी बेचारी तो एक से दूसरी दफ़ा कोई बात करेगी तो उसको रद्द करके फेंक देंगे, नहीं जी इसने लड़की की बात की, लड़की के बगैर आपका घर चल ही नहीं सकता। मर्द अक्सर उठ के कह देते हैं ना, अंधी तो खुदी में पीछे अकल है, उससे जो उसको कहते हैं ना कि खुदी पीछे अकल है, उस बेअकल औरत ने इन्ना वड्डा खानदान चलाना होंदा है, इन्ना वड्डा घर चलाना होंदा है, बच्चों को चलाना होंदा है। मुझे ये बताएं कि कोई मर्द भी इस तरह चलाता है जिस तरह औरत घर चलाती है। मर्द को तो यही पता, ऑफिस किया, काम किया, घर में ला के पैसे दे दिए, दैट्स ऑल, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा कोई बीमार हो गया, बेटी को कोई प्रॉब्लम है, बेटी की कोई टेंशन है, बेटे की कोई टेंशन है, वो सब मदर के लिए होती हैं। तो आदमी के लिए बस इतना ही जिम्मेदारी होती है जी, कमा के दे दिए तो बात ख़त्म कर दी। आजकल तो वैसे भी देख लेना कि आप बाइक है वो लड़की चला रही है, गाड़ी है वो लड़की चला रही है, क्योंकि अब तो माशरे में वो लड़की और लड़के वाला जो है ना कंसेप्ट ख़त्म ही कर दिया हुआ है कि मैं इसमें मतलब ये लड़की नहीं है काम कर सकती जी, ये लड़की है। अब तो वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं कि लड़की में और लड़के में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। बाइक लड़की भी चला रही है, लड़का भी चला रहा है, बाइक मतलब गाड़ी लड़की भी चला रही है, लड़का भी चला रहा है। इवन यहाँ तक कि जो होटल्स वगैरह हैं, शादी हॉल हैं, वहाँ पे खाना जो है पहले वेटर ही देखते थे हम लोग, तो अब तो लड़कियाँ भी वहाँ पे वेटर बनी होती हैं बेचारी, अपने घरों के हालातों के लिए वो मर्द के बराबर खड़ी हैं। तो बेटी को मजबूत होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियाँ अल्लाह के करम से मजबूत हैं। तो अल्लाह हर माँ बाप की बेटियों के नेक नसीब करे। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, ये बेटियों के हवाले से बात थी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।